श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 44वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी भी चैप्टर 4 और वर्स नंबर 28 पे अध्ययन कर रहे हैं। तो 28 का हम लोग एक बार श्लोक को देख लें। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि एक साथ 5 यज्ञों का वर्णन किया। तो पहले से यदि शुरू करें तो हम लोगों को देव यज्ञ के बाद वहाँ से हम लोगों को और जो बाकी टोटल 10 यज्ञों का हम लोगों को वर्णन मिला। ब्रह्माग्नि यज्ञ, संयमाग्नि यज्ञ, इंद्रिय अग्नि यज्ञ और आत्म इंद्रिय यज्ञ, और उसके बाद यहाँ द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के बारे में जब इसका डेफिनेशन चेंज करके ये देख रहे हैं कि यज्ञ का मतलब ये नहीं कि अग्निकुंड होगा और उसके अंदर में स्वाहा बोलकर डाला जाएगा। तो बृहदारण्य के उपनिषद में और एक सुंदर सी कहानी है, उसके बारे में भी समझना बहुत सुंदर, उसके बारे में जानना भी बहुत यहाँ इसके लिए एप्ट होगा। प्रजापति यानी ब्रह्मा के पास दैत्य लोग और मनुष्य लोग और देवलोग तीनों गए थे शिष्य बनकर। तो शिष्य बनकर जब वहां गए तो इस कहानी का दूसरे भी वर्शंस हैं, बट सिंपलर वर्शन लेते हैं। तो वहां जब गए उनके पास, तो प्रजापति ने पूरी सारी ब्रह्म विद्या देने के बाद ये तीनों जो प्रजाति हैं तीनों ने बताया कि शॉर्ट में बताइए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था तो शॉर्ट में बताइए। प्रजापति वहां से वैनिश हो गए और जो आकाश में बादल थे वो गरजने लगे और उनके अंदर में जो गर्जन था उसके अंदर में द द द जैसे जो थंडर का साउंड होता है वो द द द जैसा साउंड होता है, वैसा साउंड सुनाई दिया। ये द जो वर्ड है वो जैसे ये रिसाउंड कर रहा था, तो देव लोगों ने इसके बारे में मनन करके बोला कि ये एक्चुअली दम्यता बोल रहा है, दम्यता 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 बोल रहा है। तो जो देव लोग है वहाँ प्लेजर्स के बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो वेदर इट इज अप्सरा, वेदर इट इज सुरा, वेदर इट इज अमृत, तो ये सारा बहुत सारी अवेलेबल होती है। जो भोग की अवेलेबिलिटी वहाँ बहुत होती है, तो इसीलिए भोग के जो भोगी हैं देव लोग, वो अपने आप के बारे में सोचते हुए उन्होंने इसका आंसर निकाला कि ये दम्यता बोल रहे हैं, यानी कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। मनुष्य लोक में लक्ष्मी का वास होता है, लोगों के पास द्रव्य बहुत होते हैं यानी वेल्थ होता है, और ये सोचने लगे ये दान 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 बोल रहा है। तो द्रव्य यज्ञ यानी दान करना ये बताने लगा। और जो दैत्य होते हैं उनके अंदर में क्रूरता होती है, तो ये दया 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 सुनने लगे। तो देखिए क्या है यहाँ कि जो हमारे ये दैत्य देव मनुष्य ये सब हम ही हैं, और यदि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम अपने आप ही, यदि हम सोचने लगे कि हमें क्या चाहिए तो हम अपने आप आंसर खोज पाते हैं। और ये यज्ञ का जो तत्व है, ये जो मीनिंग है, ये उस समय उपनिषद के समय से ही चले आ रहा है। बार बार ये यज्ञ वर्ड को क्यों कृष्ण रिपीट कर रहे हैं? कृष्ण ये वर्ड यज्ञ को इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनको एक चीज हमारे अंदर में he has to force it through. That yajna does not mean to light a fire and put havis in it, but it means that you have to give up your possessiveness. You have to give up your sense of ownership. जब हम and without expecting anything in return, जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक ये यज्ञ नहीं है। तो इसी बेसिस पे यदि हम देखें तो अभी 11वां यज्ञ जो है उसके बारे में हम देखते हैं इन वर्स नंबर 29।
वर्स नंबर 29 ले लीजिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। श्लोक और एक बार देखते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। तो ये जो श्लोक है, यहाँ जो यज्ञ है, ये यज्ञ ब्रेथ के ऊपर है। अपान से अपान के ब्रेथ को, अपान यानी जो ब्रेथ बाहर निकल रहा है, उस ब्रेथ को प्राण के अंदर में, जो ब्रेथ अंदर आ रहा है उसके अंदर में उसकी आहुति डाल दो। तो जो अंदर आ रहा है उस प्राण को बाहर जाने वाले प्राण में आहुति डालो, और फिर जो प्राण अंदर आ रहा, बाहर निकल रहा है, उसको अंदर वाले में आहुति डालो। ये क्या है? Krishna, I think, has a very interesting habit of making things very complicated या very confusing. तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये प्राणायाम, इसके वर्ड भी उन्होंने यूज किया है सेकेंड लाइन में। प्राणायाम का जो हम करते हैं उसके अंदर में यज्ञ कैसा होता है उसके बारे में बताया। योग यज्ञ जो था उसके अंदर में पहले 2 स्टेप के बारे में बताया था। पहले दो स्टेप कौन से थे? यम और नियम। यम और नियम के बाद आसन का एक स्टेप आता है जिसके अंदर में सिर्फ बैठने के लिए सुखम स्थिरम आसनः, पतंजलि खुद ही बोलते हैं, यानी बैठना है। यानी बैठ के क्या करना है? ऑब्वियसली पहला स्टेप है। उसके बाद बैठने के बाद प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करते हैं? प्राणायाम पतंजलि के माध्यम से यदि प्राणायाम करते हैं तो वहां भी बहुत तरीके बताए हैं। हम योग शास्त्र में अभी नहीं जा रहे हैं। हम यदि गीता के माध्यम से अद्वैत में देखें तो प्राणायाम का मतलब क्या निकलता है? मंत्र ऑफ ब्रेथ जो है, सांस का जो मंत्र है, ये मंत्र है सो हम। When you breathe in, the mantra is so. When you breathe out, the mantra is hum. ये मंत्र के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले सांस में ही ये मंत्र निहित है। ये मंत्र, it is an inherent part of every human being who is breathing. योगा प्रैक्टिसेस में फॉर दैट मैटर बोलते हैं कि बच्चा को जब पहला ही ब्रीथ्स आउट फर्स्ट, उसके अंदर में जो सांस के अंदर में उसके जो अंदर स्टेल एयर होती है, उसके अंदर में लिक्विड्स होता है, वो पहले वो ब्रीथ आउट करता है और लाइफ के एंड में भी लास्ट ब्रेथ आउट होता है। और उसी प्रिंसिपल को यूज करके हर प्राणायाम की प्रैक्टिस में भी, योग शास्त्र में भी, पहले उसका ब्रीथ आउट से शुरू होता है प्राणायाम। तो हम नॉर्मल जैसे ब्रीथ इन करके बैठे हैं, फिर ब्रीथ आउट करते समय हम प्राणायाम शुरू करते हैं। इसीलिए यहाँ भी अपाने से शुरू किया उन्होंने। योगानंद जी जो हैं उनका एक मेडिटेशन है जिसको वो हंग साओ मेडिटेशन बोलते हैं। हंग साओ अंग्रेजी में लिखते हैं हंग साओ। ये हंग साओ इज नथिंग बट द बंगाली प्रोनाउंसिएशन ऑफ हंग शो। हंग शो, सो हंग। So हंग साओ इज एक्चुअली सो हम, और पहले ब्रीथ आउट करते हैं, इसीलिए उन्होंने हंग को पहले यूज किया है और वो बंगला में वो हंग हो गया है। तो हंग शो मीन्स ऑल्सो मीन्स द स्वान, परमहंस वैसे जो यूज करते हैं वर्ड। तो जब हम ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, जब ब्रीदिंग के ऊपर हमारा जब यज्ञ हो जाता है, मैं योग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं योग शास्त्र के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। जब हम यहाँ अद्वैत में, यहाँ वर्स नंबर 29 से माध्यम से हम जब ब्रेथ के ऊपर कॉन्शियस हो जाते हैं, तभी भी हम्स स्टेज में पहुंच जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, हम्स डज नॉट मीन दैट वी हैव बिकम परमहंस। वो स्टेज के लिए काफी टाइम लगता है और काफी कुछ करना पड़ता है, मगर हम हम्स के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, यानी हमारे अंदर में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाती है। माइंड और ब्रेथ की कॉम्बिनेशन का या कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ माइंड एंड ब्रेथ? ये समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे अंदर 2 चीज हैं जिसको हम कोशिश करें तो भी रोकने में बहुत तकलीफ होती है। एक होता है ब्रेथ को हम रोक नहीं पाते हैं,
क्योंकि ब्रेथ को रोकना है तो रोक गया ना, खत्म, फिर तो स्टोरी खत्म हो गई। और दूसरा होता है माइंड, माइंड को रोकने के लिए ही पूरी शास्त्र चल रही है। तो माइंड और ब्रेथ को रोकने के लिए जो इशू है कि माइंड को भी रोकना है, ब्रेथ को भी रोकना है, रोकना ब्रेथ को रोकना इन द सेंस ब्रेथ के ऊपर कॉन्शियस होना। तो ये क्या करते हैं, दो कांटों की कहानी हम लोगों को रामकृष्ण परमहंस जी के पास से पता चलती है कि यदि एक कांटा चुभ जाता है तो दूसरा कांटा, आजकल हम लोग कांटा नहीं खोजते हैं तो सेफ्टी पिन होती है, तो सेफ्टी पिन से कांटा को निकाल लेते हैं, थोड़ी फिर वो सेफ्टी पिन लेकर घूमते रहते हैं कि नहीं ये तो अब क्या होगा कि दूसरा कांटा लगेगा तो ये सेफ्टी पिन काम आएगी। So therefore, the destroyed safety pin and the कांटा दोनों both are thrown away. यहाँ भी ये सिंपल सा एक थियोरी है, विष से ही विष का क्षय होता है। So जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो भी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स हैं, उससे क्या होता है, दूसरे पॉइजन्स मर जाते हैं। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ यूज करके माइंड और ब्रेथ दोनों को कंट्रोल करके दोनों के ऊपर नियंत्रण लेके आने की यहाँ डिस्कवरी हो रही है। प्राण हमारे कितने हैं, प्राण हमारे 10 प्रकार के हैं। क्या क्या है, इन ब्रेथ यानी प्राण। इन जनरल देखिए, इन जनरल जब हम प्राण शक्ति की बात करते हैं वो है लाइफ फोर्स, वो ये प्राण नहीं है, ये पंचवायु है। कौन सा है पहला, पंचवायु के अंदर में पहला इन ब्रेथ प्राण, आउट ब्रेथ या डाउनवर्ड ब्रेथ अपान, अपवर्ड ब्रेथ जो हमारे ऊपर के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है उदान, जो हमारे सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है व्यान, एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है समान। इसके अलावा उपप्राण नाग, कूर्मा, कृकला, देवदत्त और धनंजय, these are all the involuntary actions that we do। तो ये जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि यदि हम अपने ऊपर ब्रेथ कंट्रोल रखें, ब्रेथ कॉन्शियसनेस रखें और ब्रेथ का कंट्रोल रखें, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस के ऊपर भी कंट्रोल होता है। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वर्स, वहां भी श्री कृष्ण इसके बारे में भी बताते हैं। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, अमेरिका में कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे याद नहीं है, वहाँ स्वामी रामा ऑफ द हिमालयस, उन्होंने एक्चुअली उनके ब्रेथ कंट्रोल के माध्यम से उन्होंने ब्रेन के वेव्स को भी बंद कर दिया था। ईईजी में रिकॉर्डेड 0 ब्रेन वेव्स, ईईजी का ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड, एंड हार्ट ऑब्वियसली उन्होंने स्टॉप कर दिया था, हार्ट को स्टॉप किया था, ब्रेन के वेव्स को भी स्टॉप कर दिया था। तो ये उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम, उन्होंने बताया है उनकी किताब के अंदर में, एंड फॉर दैट मैटर आई पर्सनली नो समबडी हु हैज सीन दिस बीइंग डन बाय स्वामी रामा, कि उनके घर में स्वामी रामा गए थे और उन्होंने बताया कि उनके घर पे एक फोटो था अर्धनारीश्वर का। तो उन्होंने हंसते हंसते बताया कि अर्धनारीश्वर देखना है, अर्धनारीश्वर को देखना है, तो ऑब्वियसली सबने हाँ की। तो इमीडिएटली ही जस्ट टुक 2 डीप ब्रेथ्स एंड सडनली उनके बॉडी में ही उनका लेफ्ट साइड ब्लूइश और राइट साइड पिंकिश हो गया। उन्होंने कंप्लीटली उनकी जो व्यान वायु है इसके ऊपर कंट्रोल करके उन्होंने उनके लेफ्ट साइड में सर्कुलेशन बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए सर्कुलेशन बंद करते ही वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लूइश ब्लड होने लगा, और लेफ्ट साइड में जो सर्कुलेटिंग ब्लड था वो पिंकिश होता है, उसके अंदर में ऑक्सीजनेशन होता है, तो वो पिंकिश, और वो पिंक और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है यानी देवी और महादेव की कॉम्बिनेशन में उन्होंने अपने शरीर में ऐसा प्रदर्शन किया। दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ओवर इंटेंस प्रैक्टिस। सो ये इंटेंस प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन जब होता है तब क्या होता है, सांस, आंख की मूवमेंट, हार्ट की मूवमेंट, ये सब कुछ स्लो डाउन होने लगता है। प्राणायामा मीन्स बेसिकली कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ, कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। मगर यहाँ हम लोगों को वो सिर्फ बताया नहीं है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली बात जो हो रही है यहाँ, ये 3 स्टेप की बात है। 3 स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है रेचक यानी टू ब्रीथ आउट, फिर कुंभक, सो रेचक के अंदर में कुंभक यानी ब्रीथ आउट करके अपने आप को खाली रखना। सो पहले वाले में पहले पूरक बताया है, अपान में प्राण का
ऑफरिंग करना, अपाने जुह्वति प्राण। सो फर्स्ट इज पूरक। पूरक के बारे में बताया, पूरक के बारे में क्या बताया है? पूरक यानी टू टेक इन ब्रेथ एंड टू होल्ड द ब्रेथ, कुंभक। क्योंकि उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा है रुद्ध्वा, रुद्ध्वा मीन्स टू कंट्रोल, टू स्टॉप द ब्रेथ, तो वहां कुंभक। उसके बाद फिर रेचक, तो एक होता है इंटर होल्ड द ब्रेथ इनसाइड, इसको अंत कुंभक बोलते हैं, एंड देन देयर इज अनदर जिसके अंदर में ब्रेथ खाली होकर उसको भी होल्ड करना। ये दोनों ही यहाँ बताया हुआ है, और ये एक प्रेस्क्राइब्ड रेशियो में होता है, एक प्रेस्क्राइब्ड रेशियो में होता है। सो जनरली 1:4:2 का रेशियो प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी यदि एक यूनिट व्हाटएवर इज द यूनिट ऑफ ब्रीदिंग इन, उसके 4 यूनिट्स ऑफ ब्रीथ होल्डिंग एंड 2 यूनिट्स ऑफ ब्रीथ आउट, ये रेशियो में होल्ड करना है। और इसके अंदर में देखिए नॉर्मल जब हम ब्रीथ कर रहे हैं वैसा नहीं, ये दिस इज नॉट अबाउट ब्रेथ कंट्रोल, दिस इज अबाउट कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूं और जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, ये दोनों के अंदर में एक कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस कहाँ से आ रही है? मेरे माइंड को मैं वहां ब्रेथ में लगा रहा हूं, यानी मैं फिजिकल जो ब्रेथ का पोर्शन है उसके अंदर में माइंड को यूज करके वहां अप्लाई कर रहे हैं। माइंड को जैसे ही हम ब्रीदिंग में अप्लाई करते हैं तो दोनों ही स्लो डाउन हो जाता है ब्रीदिंग, और माइंड कोशिश करता है अब रुक जाने का। एक्चुअली हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि यदि आप डीप ब्रेथ लीजिए, इतना ही कीजिए, आप देखिए जब कुंभक के समय आपके माइंड में कुछ थॉट नहीं होगा। अब कुंभक करते समय दिखाने के लिए मैंने नाक पकड़ा, मगर इन जनरल हमें नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे हम डीप ब्रेथ करके अपने आप को बंद कर लें, वी विल फाइंड दैट वी आर अनेबल टू टेक एनी थिंक एनीथिंग, क्योंकि हमारे माइंड जो है वो ब्रीदिंग के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जब आपके अंदर में कोई टेंशन होता है, यदि कोई तरह का फीलिंग है जिसके अंदर में आपकी एंग्जाइटी है, तब ब्रीदिंग का क्या होता है? ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है, शैलो हो जाती है। जब आप काम हो जाते हैं, जब आप शांति से बैठे हुए हैं, तब क्या होता है? ब्रीदिंग डीप हो जाती है। सो ये ब्रीदिंग के साथ ये हमारा माइंड का बिहेवियर बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और इसीलिए जब तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में जब हम पंचकोश देखें तो उसके अंदर में भी 5 कोशों के अंदर में पहला कोश जो दिखता है इसका नाम है अन्नमय कोश, इसके अंदर में प्राणमय कोश, उसके अंदर में मनोमय कोश। तो अन्नमय कोश को मनोमय कोश के साथ प्राणमय कोश ही जोड़ता है। सो इसीलिए प्राणायाम, जो प्राणायाम करते हैं वो ये 3 चीज करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं। दैट इज व्हाट हैज बीन टोल्ड हियर। और उससे करके क्या होगा? ये यज्ञ क्यों है? ये करके एक ही चीज मिलेगी, माइंड का एक्टिविटी बंद हो जाएगा। यानी अनदर रिजल्ट क्या है? राख, नो रिजल्ट, नथिंग टू बी एक्सपेक्टेड बैक एक्सेप्ट दैट आई एक्सपेक्ट माई माइंड टू स्टॉप फंक्शनिंग। नाउ दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। देखिए जो अंत कुंभक है उससे रेचक वाला कुंभक थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, तो ये दोनों कुंभक करने हैं। तो और अच्छा एक चीज बताइए कि हम सांस लेते हैं तो राइट, तो ऑब्वियसली हम यदि सांस लेते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज के बारे में बताया है ना। दान करते हैं क्या? नेचुरली कभी ना कभी इधर उधर कुछ ना कुछ दान करते हैं, द्रव्य यज्ञ। उपासना में बैठते हैं क्या? नित्य पूजा करते हैं क्या? तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इनके डेली एक्टिविटीज के बारे में अब हमारे अल्टीमेट डेली एक्टिविटी के पर ले गए हैं श्री कृष्ण। अल्टीमेट डेली एक्टिविटी सांस लेना, इससे ज्यादा कॉमन और इससे ज्यादा नेचुरल एक्टिविटी और कुछ हो ही नहीं सकती है, राइट? क्योंकि लाइफ ब्रेथ के साथ जुड़ा हुआ है। व्हेन देयर इज नो ब्रेथ देयर कैन नॉट बी लाइफ। सो इन दैट सिनेरियो इस डेली कॉमनेस्ट ऑफ एक्टिविटीज को भी यदि हम यज्ञ कर लें, इसको यज्ञ के हिसाब से इसको ट्रीट करें, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में पोजेशन या ओनरशिप की भावना अपने आप ही कम होने लगती है।
सो हमारे लिए ना बहुत सारी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। हम अभी एक प्रैक्टिस के बारे में देख रहे हैं। एक्चुअली फॉर दैट मैटर मैं एक बॉम्बे में संन्यास आश्रम करके एक जगह है, वहाँ एक संत जी को मिला था, स्वामी जी को मिला था। उन्होंने कहा कि मैं अभी 16वें चैप्टर पे हूँ। और तो मैंने बोला कि अध्ययन कर रहे हैं? बोले नहीं, अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने नॉर्मली गीता का अध्ययन सुना था। तो मेरे साथ मेरा एक मित्र था और हम लोगों ने दोनों ने थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और पूछा उनको कि आप मैं समझा नहीं कि आप अध्ययन नहीं, आप अभ्यास क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हर एक चैप्टर में, इंक्लूडिंग चैप्टर 1, there are certain practices that have been put over there. Chapter 1 में there is a practice of मुमुक्षत्व, विषाद इतना स्ट्रॉन्ग कि मुझे अब बस हो गया, ये विषाद से आगे चलना। प्रैक्टिस नंबर 2 के अंदर में कर्म का फल के बाद प्रति सोचना बंद करना, अपना बेस्ट लगाना। चैप्टर 3 के अंदर में द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, चैप्टर 4 के अंदर में द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ऐसे छोटे एक्सरसाइजेस हर एक चैप्टर के अंदर में उन्होंने खोज के निकाले हैं और वो हर एक चैप्टर के इस एक्सरसाइजेस को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हम उनको मिले थे तब वो 16वां चैप्टर के अंदर में थे, 16वां चैप्टर के एक्सरसाइजेस कर रहे थे। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच टू द भगवत गीता। और ये हमारे लिए एटलीस्ट एक छोटी सी चीज है कि यदि हमारे लिए प्रैक्टिस है तो 10 मिनट के लिए अपने ब्रेथ को प्राणायाम में बैठकर इस तरह से कॉन्शियसली ब्रीथ। दिस इज नॉट दी पतंजलि वाला प्राणायाम, इसके अंदर में अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कपालभाति बताते मुझे याद आया एक साधु के बारे में कि ये जब गोमुख क्रॉस करके तपोवन करके जगह है वहां गए थे और वहां एक बैठकर हम प्राणायाम कर रहे थे। तो प्राणायाम करते हुए वहां एक साधु आया, वो पूछता है कि क्या कर रहे हो? तो प्राणायाम कर रहे हैं। क्या प्राणायाम कर रहे हो? कपालभाति। अच्छा, कपालभाति का मतलब है कपाल यानी फोरहेड, भाति का मतलब टू ग्लो। तो ये जो पता नहीं आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है कि कपालभाति का मतलब एकदम वो बेलोज के जैसे करना, वो उसको भस्त्रिका बोलते हैं। तो वो बेलोज भस्त्रिका, तो ये कपालभाति। तो उन्होंने बोला ये क्या कपालभाति करते हो? कपालभाति ऐसे होती है करके वो बैठे और 5 मिनट के अंदर में उनके कपाल में से ग्लो जैसा लगने लगा। his full body, his forehead was shining. So and then he started smiling and he said कि कपालभाति इसको बोलते हैं। तो प्राणायाम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये योग पतंजलि के माध्यम से ये सारा ही संभव है। गीता में अद्वैत अध्ययन के माध्यम से यदि हम लोगों को यदि आगे चलना है तो वहां the methodology is very simple. Just observe your breath consciously. Hold kumbhak consciously. Hold rechak consciously. When we breathe out, think of hum. When we breathe in, think of so. And then slowly ये हम कॉन्शियसली एक जगह में बैठ कर रहे हैं। ये चीज को मैं कहीं भी कर सकता हूँ, कहीं भी, हर समय माइंड कहीं भी विथड्रॉ करके मैं अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना चालू कर देता हूँ। ब्रेथ ऑब्जर्विंग इट डज नॉट रिक्वायर कि मुझे कहीं बैठना है, मुझे कहीं उसके लिए एक आसन लगाओ, फिर ईस्ट की ओर मुंह करो, फिर दिया जलाओ, ये कुछ नहीं जरूरत है। ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, हम तो नेचुरली ब्रीथ करते रहते हैं ना, उस ब्रीदिंग के अंदर में ही अपने आप ही हम एक यज्ञ का चालू कर सकते हैं। सो ये हमें एक यज्ञ के बारे में बताया। इसके बाद श्री कृष्ण हमें लास्ट वाला यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वाला यज्ञ क्या है? तो इसके बारे में हम वर्स नंबर हम लोग 30 को देखेंगे। सो वर्स नंबर 30 खोल लीजिए। वर्स नंबर 30।
अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। वर्ष को और एक बार देखते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर? यहाँ पहली लाइन का मीनिंग देखते हैं कि पहली लाइन में बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि जब हम आहार का अपरे अदर्स नियत आहार में नियम लाते हैं, तब वो प्राण के अंदर में ही, प्राण यहाँ लाइफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे सारे लाइफ फोर्स के ऊपर में वो एक एक के द लाइफ फोर्स इटसेल्फ इज बीइंग ऑफर्ड एज द ऑफरिंग फॉर द यज्ञ। तो यहाँ हम जब आहार के बारे में बात करने लगते हैं तो आहार क्या है? देखिए, व्रत जो है, व्रत के बारे में श्री कृष्णा हमें यहाँ व्रत के बारे में बता रहे हैं बेसिकली कि अपरे नियत आहार का मतलब फूड। तो फूड के बारे में जब हम के बताते हैं तो ऋग्वेद में भी आहार के बारे में व्रत के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में पंचव्रत का मेंशन है। भगवान शंकर का ही नाम और एक व्रातपति ऐसा नाम दिया गया है, उनको व्रातपति नाम दिया है। और गणपति को अथर्वशीर्ष के अंदर में नमो व्रातपतये नमो गणपतये, तो व्रातपति वहां भी व्रतों का पति ऐसा उनके लिए उपाधि दी गई है। कृद्र करके व्रत के बारे में बताया है, अति कृद्र जैसे ऋग्वेद में ये सब बताया गया है। वहाँ प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग व्रतों के बारे में बताया है। यदि कारपेंटर है तो ऐसा व्रत करो, यदि फार्मर है तो ऐसा व्रत करो, यदि तुम पढ़ाते हो तो ऐसा व्रत करो, ऐसे बारे में भी बताया गया है। हमने देखा था कि ऋग्वेद या कोई भी वेद के अंदर में तीन जो हम लोगों ने डिविजन्स देखे थे, एक कर्म का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद उपासना, और उसके बाद सबसे कम एक कॉन्टेम्पलेशन का पार्ट होता है। ये जो कर्म का पार्ट है इसके अंदर में ये व्रतों के बारे में बताया गया है। बहुत फेमस व्रत है चंद्रायन व्रत। चंद्रायन व्रत अभी भी प्रचलित है, काफी लोग इसके बारे में भी करते हैं। तो ये है कि चंद्रायन व्रत के बारे में पौराणिक स्टोरी ये है कि अदिति देवी जो हैं, कश्यप मुनि की पत्नी हैं, वो श्री भगवान विष्णु के पास जाकर बोलती हैं कि मुझे तुम मेरे पुत्र होकर जन्मो, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ऑब्वियसली बोलते हैं कि मेरे जैसा पुत्र तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है। तो चलो, तुमने इतना तपस्या किया है, इतनी तपस्या की है, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ही पुत्र होकर जन्मूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें हर बार तुम्हें न तरह तरह के व्रत करने पड़ेंगे। तो इसीलिए वामन के अवतार में वो अदिति और कश्यप के पास जन्मे, उसके बाद कौशल्या और दशरथ के पास जन्मे, और उसके बाद देवकी और वसुदेव के पास जन्मे। तो उनके भी तीन बार उनको जन्म लेना पड़ा। तो खैर, अदिति ने चंद्रायन व्रत किया था, फॉर गेटिंग वामन जी एज हर सन। उन्होंने चंद्रायन का व्रत किया था। चंद्रायन के व्रत में कैसे शुरू करते हैं, तो वो क्या है कि चंद्र जैसे तो कुछ लोग इसे अमावस्या से शुरू करते हैं और अगले अमावस्या में खत्म करते हैं। कुछ लोग पौर्णमी में शुरू करते हैं और दूसरी पौर्णमी में खत्म करते हैं। बट द प्रोसेस इज कि पौर्णमी यानी 15वीं तारीख, तो 15 निवाले खाने हैं। ड्यूरिंग द होल डे ओनली 15 times यू कैन टेक योर हैंड टू योर माउथ इन वन गो, यानी कि सारा दिन के अंदर में, और हाथ अपने हाथ से, तो दूसरे इतना बड़ा हाथ लेकर ऐसे मुंह में ठूसना नहीं है। तो 15 मॉर्सल्स, उसके बाद पौर्णमी से शुरू किया आपने, तो उससे एक 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 करके कम करते 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 अमावस्या तक जब जाते हैं तो अमावस्या पे वो 0 हो जाता है। तो उस दिन आप कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर वापस बढ़ते 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 वापस 15 पे आके रुकेगा। या उल्टा भी हो सकता है, आप अमावस्या से शुरू करें
तो ये कैलेंडर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो पूर्णमांती का कैलेंडर यूज करते हैं, जिनके पास मंथ जो है वो पौर्णमी पे एंड करता है, तो वहां उन लोग वहां से शुरू करते हैं। जिनका अमायंत होता है, यानी अमावस्या के महीना एंड करता है, तो वहां से शुरू करते हैं। तो वहां से शुरू करके 1, फिर 2, फिर 3, फिर पूर्णमी के दिन 15 और फिर वापस घूम जाकर 0। तो ये है चंद्रायण व्रत। तो ऐसे करके सारे व्रत के बारे में बताया गया है। व्रत जो है ये इस पर क्या हम लोग करते क्या है, हमारे खाने के बारे का कंट्रोल करते हैं। हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और आप काफी लोगों से बात कीजिए किसी से भी, तो इन जनरल ये बिलीफ है। उनकी बिलीफ का कोई कारण नहीं आपको दिखेगा, मगर ये कारण के बिना ही एक बिलीफ उनके अंदर में होगी कि हम जो खाते हैं वैसे ही हमारी मानसिकता होती है। तो हम यदि मांसाहारी होते हैं तो हमारे अंदर में क्रोध ज्यादा होगा। हम यदि शाकाहारी हैं तो हमारे अंदर में क्रोध कम होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे तरह की बिलीफ सिस्टम है। यहां आहार, नियता आहार, आहार का मतलब वॉट एवर वी टेक इन। री का मतलब है टू गो, आ का मतलब है टू कम। तो वॉट एवर मूव्स इनवर्ड, आहार। व्हाट मूव्स इनवर्ड? इनपुट्स। इनपुट्स फ्रॉम वेयर? इनपुट्स फ्रॉम द सेंसेस। उनके ऊपर नियंत्रण की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जिह्वा का नियंत्रण नहीं। इट इज नॉट ओनली द कंट्रोल ऑफ द स्टमक एंड द टंग। तो सारे इनपुट के ऊपर में कंट्रोल के बारे में बताया गया है। इसीलिए नियता आहार के बता रहे। और नियता आहार करने पर क्या होता है, प्राण ही प्राण के अंदर में जुह्वति, यानी हमारे जितने जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, इन पर भी हमारा कंट्रोल आ जाता है। जो हम अभी स्वामी रामा के बारे में जो बता रहे थे, इसके बारे में ये एग्जाम्पल यहीं से आता है। सो व्हाट वी सी हियर इज दैट नित्य आहार यानी नियत आहार का मतलब है हमारे सारे जो इनटेक्स है, इस पर कंट्रोल का मतलब क्यों, और इसका कारण भी क्या है। देखिए, इट इज ऑब्वियस कि हमारे जो इनपुट होंगे और इस इनपुट को यदि हम एक्सेप्ट करेंगे तो इससे हमारे अंदर में देयर विल बी सर्टेन एंगेजमेंट दैट इज गोइंग टू हैपन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू से कि मैं इनपुट लूंगा मगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अजमिल नामक एक ब्राह्मण था। तो अजमिल जो था वो नित्यानुष्ठान इत्यादि, संध्या वंदन सब कुछ करता था, पूजा पाठ करता था। तो एक दिन सवेरे वो नहाने के लिए जा रहा था। जाते समय उसने एक स्त्री और एक पुरुष को, देवर मेटिंग, यौन क्रिया में उसने देखा और आंख तो मोड़ ली, जाके नहाया, वापस आ गए। वापस आते समय वापस उनको वही दृश्य दिखा और ये 3-4 दिन चलते गया। और उसके बाद उनके माइंड में ये सारी उनकी नित्यानुष्ठान इत्यादि गिर गई और उनके माइंड में ये औरत के साथ सेक्स करना यही उनके दिमाग में बैठ गया। और फिर वो खोजते खोजते ऐसी एक औरत के पास गए जिसके साथ वो अपनी बीवी को त्याग करके उसके साथ दिन रात रहने लगे। उसके बाद अजमेर की कहानी के अंदर में क्या हुआ वो बात अलग है, मगर ये बहुत सिंपल सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि देखिए कि हम जितने भी नित्य अनुष्ठान नियम अनुसार जीते हैं, यदि वो हमारे अंदर में फर्मली सेटल्ड नहीं है तो हमारे जो बाहर के इनपुट्स आते हैं उस इनपुट्स के कारण हमारे अंदर में विचलन होता है और विचलन होते ही हमारे अंदर में जो हम उसके साथ एंगेज कर जाते हैं। इसीलिए नियताहार, कंट्रोल of what we take in, control of what we input. So ये एक चीज है कि ये सारे जो यज्ञ हैं ये एक एक को सपोर्ट करते हैं। दे आर ऑल डिफरेंट यज्ञ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। द्रव्य यज्ञ और देव यज्ञ अलग अलग चीज है।
इनके रिजल्ट्स भी शायद अलग अलग होते होंगे, वो उसके बारे में हम अगले 2 श्लोक के बाद देखेंगे। मगर अभी इतना समझते हैं कि इनके सारे रिजल्ट्स जो है सब अलग अलग टाइप के हैं, मगर इनके अंदर में एक एक के आपस में एक सपोर्ट सिस्टम भी है, एक सपोर्ट सिस्टम भी है। जैसे कि हम यदि द्रव्य यज्ञ करते हैं यानी दान करते हैं, तो हमारे लिए यम करना, योग यज्ञ में यम यानी अपरिग्रह एक यम का एक पार्ट है, यम करना भी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे अंदर में योग यज्ञ का भावना नहीं है, योग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो द्रव्य यज्ञ करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हम यदि देव यज्ञ करते हैं, तो देव यज्ञ के अंदर में भी योग यज्ञ का एक जो नियम के पार्ट में ईश्वर प्रणिधान बोला गया है, वो ईश्वर प्रणिधान के बगैर देव यज्ञ नहीं होगा। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट दे आर डिफरेंट, बट दे सपोर्ट ईच अदर। तो ये जो 12 का सिस्टम हमें बताया श्री कृष्ण ने, ईच इंडिविजुअली हमें हमारे पापों का क्षय करता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। और ये ईच इंडिविजुअली जब हम एक साथ सबको करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपस में एक एक को सपोर्ट करने लगते हैं। तो हमारी अंदर में जो गति है इसकी, ये गति के अंदर में भी जो स्पीड है वो भी बढ़ने लगता है। तो और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हम धीरे धीरे वर्स नंबर 24 के केस में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मार्पणम वाले सिचुएशन में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि वो वाले सिचुएशन में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां के फिर क्या होता है, हमें सारे में ही सर्वम ब्रह्ममयम जगत, इसका हमें इस उपलब्धि का प्राप्ति होता है। श्री कृष्ण हमें 12 मेथड जब दे रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली हमें और एक चीज भी बता रहे हैं। इनडायरेक्टली हमें ये भी बताते हैं कि डोंट लिमिट योरसेल्फ टू दिस 12, थिंक तुम डेली क्या करते हो, और तुम जो करते हो, हर एक काम के अंदर में पॉजिटिवनेस को कम करो, ओनरशिप की भावना को कम करो, और रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम करो, ये यज्ञ बन जाएगा। तो इससे और एक चीज हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति यदि कुछ ना कुछ कर रहा है, हमें नहीं पता होता है कि वो यज्ञ कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरे की किसी के भी जो भी पाथ वो यूज कर रहा है, उस पाथ के अंदर में नुस्ख निकालें, फाइंड फॉल्ट या क्रिटिसाइज करें। मगर यदि ऐसा है, तो ये मास्टर्स लोग जो हैं, ये क्यों आपस में झगड़ा करते हैं? क्यों रामानुजाचार्य विल से दैट नो 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 शंकराचार्य वाज रॉन्ग, व्हाई विल शंकराचार्य से गौतम बुद्धा वाज रॉन्ग? ये क्रिटिसिज्म क्यों होता है? आपस में वाद क्यों होता है? वाद के बाद विवाद नहीं होता है, इनमें वाद होता है। तो इसके बारे में ओशो बहुत सुंदर सी कहानी बताते हैं कि क्या हुआ कि एक छोटा सा गांव था, उस गांव में 2 मिठाई वाले थे, और 2 मिठाई वाले के अंदर में बहुत स्टीप कंपटीशन था, और वो दोनों एक एक को एकदम टॉलरेट ही नहीं कर पाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों जन एक ही रास्ते में सामने सामने भाग गए। सामने आ गए तो दोनों में गुस्सा आ गया। दोनों ने अपने असिस्टेंट को बोला, जा लेकर आ, इसको मारना है। क्या लेकर आएगा? अब मिठाई वाला है तो क्या किससे मारेगा उसको? तो मिठाई से ही मारेगा ना। तो वो एक जन लेके आया काजू की बर्फियां, दूसरा लेकर आया मोतीचूर लड्डू। अब भाग दे दनादन एक एक, फिर अरे मोतीचूर लड्डू खत्म हो गए, गजक लेके आ, रसगुल्ले लेके आ, और एक एक को मारे जा रहे हैं। फायदा किसको होता है? तो ओशो की कहानी से ये डेफिनेटली पता चलता है कि जब एक मास्टर दूसरे के बारे में जब बोल रहा है, कभी बोलता है कि वो क्रिटिसाइज करता है, नहीं उसके पास मत जाना, मेरे पास ही रहो इत्यादि, ये एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ टेलिंग अस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। श्री रामकृष्ण का जो एक बहुत सुंदर उपमा वाली कहानी है कि व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप कोई सीढ़ी लेकर, तब दूसरे की सीढ़ी पे की ओर नजर मत रखो। और दूसरा, जब इनके अंदर में वाद होती है तो उस वाद के अंदर में मिठाइयाँ बंटती है, और मिठाइयाँ का फायदा हमें ही मिलता है। सो वी शुड नॉट लुक एट द बिहेवियर ऑफ अ रियलाइज्ड मास्टर एंड बेस्ड ऑन दैट इमिटेट हिम। हमें एम्यूलेट करना है, इमिटेट नहीं करना है। श्री कृष्ण ने इसके बारे में भी बताया हुआ है। हमारे माइंड क्या है? हमारे माइंड अभी भी एक्टिव है।
हमारे माइंड अभी भी शांत नहीं हुए हैं। और एक्टिव माइंड के अंदर में क्या होता है? एक्टिव माइंड के अंदर में डिजायर्स के वेव्स आते रहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल दैट अ माइंड विच इज एक्टिव विल नॉट हैव डिजायर्स। भले अभी क्या है कि हम लोगों ने शायद चैप्टर 4 के तक, हम लोगों ने चैप्टर 3 तक पढ़ाई कर ली, चैप्टर 4 के बीचों बीच एंड तक ऑलमोस्ट पहुंच गए, तो कुछ हद तक शायद हमारे डिजायर्स की जो है वो भी शायद थोड़े से रिफाइंड हो गए, और अब हम बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे वो वाली उपलब्धि चाहिए जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अभी भी वो उपलब्धि चाहिए यदि हमारे मन में है। तो क्या है कि इस लेक्चर के अंदर में, इस स्वाध्याय के सत्र के अंदर में हम यहाँ तक पहुंचे तो हमारे अंदर में वो उपलब्धि आती है कि ये सारे यज्ञ करने से मुझे क्या मिलेगा। अभी भी हमारे अंदर में वो चाह है। ये डिनाई करना इज एक्चुअली टू डिनाई द ट्रूथ। सो देयरफॉर ये चाह हमारे अंदर में है कि हमें क्या मिलेगा। जैसे ही ये मन में आता है, एंड वी नो दैट श्री कृष्णा इज वेरी गुड एट प्रीएम्प्टिंग, वो पहले से हमें, उनको पता होता है कि हम ये क्या पूछने वाला है, तो इसीलिए वो हमें पहले से ही बता देते हैं। सेकंड लाइन वाला देखिए, सेकंड लाइन देखिए, सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे जो यज्ञ प्रैक्टिस करते हैं, उनके जो पाप हैं, कल्मष हैं, वो सारे क्षय हो जाते हैं। क्षपित कल्मषाः, इनके कल्मष यानी पाप, इम्प्योरिटीज, लिटरल ट्रांसलेशन इम्प्योरिटीज होगी, तो इम्प्योरिटीज इनकी क्षय हो जाती है। इम्प्योरिटी क्षय हो जाना का मतलब क्या? यहाँ इम्प्योरिटीज क्या है, इम्प्योरिटीज कैसे क्षय होती है, पाप क्या है? पाप इज दैट बिहेवियर जिसके कारण मेरी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट में आइडेंटिफिकेशन आती है। इसके अलावा और कुछ भी पाप नहीं है। पाप बेसिकली इज आइडेंटिफिकेशन। इट इज दोज बिहेवियर्स जिसके कारण मेरे अंदर में, और बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज नथिंग बट थॉट। थॉट मैनिफेस्ट्स इनटू एक्शन। श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ यज्ञ इज अ श्योर फायर वे ऑफ प्योरिफिकेशन, 100% गारंटीड वे ऑफ प्योरिफिकेशन। इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में तुम्हारा क्या होगा? अटैचमेंट जो है उसका क्षय होगा। किस चीज का अटैचमेंट? बॉडी का के साथ अटैचमेंट, माइंड के साथ अटैचमेंट, इंटेलेक्ट के साथ अटैचमेंट। देखिए हमारे जो षड्रिपु है ना, षड्रिपु जो है हमारे, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सारे जो है ये भी अटैचमेंट से ही आते हैं। देखिए लोभ जो है वो तो अटैचमेंट का है ही, ये तो पता ही है। मात्सर्य कैसे आता है? उसके पास है, मेरे पास नहीं है, अटैचमेंट। क्रोध कैसे आता है? मुझे क्यों नहीं मिला, या मेरा था तो ले गया, अगेन अटैचमेंट। तो यदि अटैचमेंट ही निकल जाए तो फिर षड रिपु हमारे पास आ नहीं सकते हैं। और इसीलिए यज्ञ से बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से हमारे अंदर में जो इनर सेल्फ है वो सेल्फ ग्लो करने लगता है, और उस सेल्फ के ओर हम जब अपने आप को देखते हैं तो देखकर क्या बोलते हैं? सो हम, आई एम दैट। सो कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। विद वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। रामकृष्ण परमहंस जी का भी यही एग्जैक्टली ऐसा ही, उनके ये डॉक्टर लोगों ने टेस्ट किया था, उनके आई की मूवमेंट्स और उनके ब्रीदिंग के अंदर में वो रुई का तिनका नाक के पास रखा था, एंड देखा था कि उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जो एक्सरसाइजेज के बारे में उन्होंने बताया था, मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज 4 तक ही, चैप्टर 4 तक ही बताऊंगा, क्योंकि हम चैप्टर 5, 6, 7, 8 अभी भी पढ़ाई हम करने की नहीं है, हमने हम उसकी स्वाध्याय नहीं की है। तो हम जब स्वाध्याय करेंगे तब उसके उधर जब अप्रोप्रिएट होगा तब उनके बारे में बताऊंगा। मगर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में उन्होंने मेंटल एक्सरसाइज ऑफ मुमुक्षुत्व, मैं क्यों लायक नहीं हूँ मुमुक्षुत्व के लिए, इसके ऊपर में उन्होंने मनन का कोई एक्सरसाइज किया था। चैप्टर 2 में उन्होंने कर्म की एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर में उन्होंने कर्म फल और योग कर्मसु कौशलम से एक्सरसाइज, जो भी कर रहा हूं वो मैं बेस्ट तरीके से करूंगा, बेस्ट तरीके से करूंगा।
चैप्टर 3 में उन्होंने साक्षी भाव के बारे में उन्होंने प्रैक्टिस की, और चैप्टर 4 में प्राणायाम की प्रैक्टिस की। तो ये उनकी प्रैक्टिसेस थी। इसका मतलब नहीं कि हमें भी ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मगर डेफिनेटली इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अभी तक हमारे लिए देखिए बहुत सुंदर से उन्होंने जो बताया हम लोगों के लिए, तो ये बहुत सुंदर से हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है कि यदि हमारे अंदर में स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होता है कि मुझे आगे जाना है, जिसको हम लोग आजकल मुमुक्षुत्व बोल रहे हैं यहाँ, ये तो इस सत्र में, तब तक हमारे अंदर में वो हम आगे नहीं चलेंगे। ये चैप्टर 1 में है। हमारे अंदर में कंफ्यूजन है, ये एक्सेप्ट करना। हमारे अंदर में वो डाउट्स है, वो एक्सेप्ट करना। उसके बाद चैप्टर 2 में जाते हैं, तो चैप्टर 2 के अंदर में हम लोगों ने वर्स 47 और वर्स 50 को देखा था। तो कि वर्स 47, इनएक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनएक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, attachment to result is not acceptable, however activity at the highest possible level करना है। इसको करते करते क्या करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, बॉडी लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, फिर माइंड लेवल को भी ऑब्जर्व करेंगे, इंटेलेक्ट लेवल को भी ऑब्जर्व करेंगे, डीप लेवल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन में जब स्थित हो जाते हैं, ऑब्जर्वेशन नेचुरल बिहेवियर हो जाती है, तब फिर क्या करेंगे, फिर मैं अपने ब्रेथ को भी ऑब्जर्व करना चालू कर दूंगा। ब्रेथ को कैसे ऑब्जर्व करूंगा, ब्रेथ के साथ मेरी इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के बीच में मैं कुंभक करके अपने ब्रेथ को रोकूंगा, और इस कुंभक रेचक पूरक की जो 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 सॉरी रेचक कुंभक पूरक, ये जो फिर कुंभक ऐसे जो ये चल रहा है, इसके अंदर में माइंड ऑटोमेटिकली एटलीस्ट ड्यूरिंग द कुंभक पीरियड वो हमारे माइंड बंद हो जाता है। सो ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं, ये प्रैक्टिसेस करने के लिए हमें यहाँ से हमें स्वाध्याय के लिए हमें श्रवणन यहाँ हो जाता है, मगर इसके बाद मननन और फिर डीप मेडिटेशन, निधिध्यासन करना बहुत जरूरी है। तभी ऐसी इंसाइट्स आती है, और इस इंसाइट्स को लेकर प्रैक्टिसेस में हम बदल सकते हैं, और जब उसके प्रैक्टिसेस में बदलते हैं तभी इसका कोई फल होता है, वो हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। साक्षी भाव के अभ्यास करते समय रेस्टलेसनेस रहती है, सही बात है। कोई भी प्रैक्टिस, फॉर दैट मैटर ऋषि अरविंदो बोलते हैं कि द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए मेडिटेटर इज स्लीप। क्योंकि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं ना, तो पहले पहले क्या होता है, जबरदस्ती एक डीप स्लीप आ जाती है, नींद आ जाती है। तो ये इनिशियल स्टेजेस का एक चैलेंज है। इस स्टेजेस को हमारे एफर्ट से ही इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे दादाजी मुझे कहानी बताते थे कि उनके समय जब वो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1900, तो उनके समय जो पढ़ते समय वो चोटी होती थी, तो चोटी को खील के साथ पीछे जो नेल होता है उसके साथ बांधते थे, तो नींद आ जाती थी उनको, वहां बाय हार्ट पढ़ना होता था। तो ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते वैसे जैसे नींद आ जाती थी, तो चोटी पे खींच आती थी, वापस बच्चा जाग जाता था। हमें भी अपने लिए कोई चोटी खींचने वाला ढूंढना पड़ेगा ना, तो कोई आदमी नहीं होगा चोटी खींचने के लिए। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ओवरकम दिस इनिशियल रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड है ना, ये सबसे बड़ा ठगने वाला चीज है। ये पहले तो हमें अपने आप के साथ आइडेंटिफाई कर देता है, डोंट वरी, आई एम यू, आई एम यू। माइंड इज द आइडेंटिटी नंबर 1। अब जैसे ही आप मन के ऊपर दमन करने की कोशिश करने चालू करते हैं, ही स्टार्ट्स रिवोल्टिंग एंड ही सेज नो नो नो, don't do all this is all useless. Then he creates tamas. तमस हमारे अंदर में हर एक व्यक्ति के अंदर में तमस भी है, सत्व भी है, रजस भी है। तो तमस पार्ट्स कम्स आउट। तो मंथन करते समय पहली चीज क्या निकलती है, हलाहल निकला था ना। तो जब आपके अंदर में रेस्टलेसनेस आता है, मेडिटेशन करते समय नींद आता है, ये समझिए कि आपके अंदर का हलाहल निकल रहा है, उसको आपको ही शिवोहम बनकर पी जाना पड़ेगा। कि जो हमसे अपेक्षित है वहां कैसे चले। सो
हमारे लिए अपेक्षित जो जगह है उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वहां से ही ये पूरी जर्नी शुरू होती है। सो छोटी सी एक्सरसाइज है, 10-15 मिनट से शुरू कीजिए। पहले तो एक जगह पे बैठ के कीजिए और सिर्फ सो हम से अपने आप का ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का ब्रेथ अवेयरनेस रखिए। कुंभक करते समय, दोनों कुंभक के समय खुद को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपका माइंड एकदम बंद हो जाता है। आप जब माइंड को बंद होते हुए भी ऑब्जर्व कर पाते हैं तो ये भी देखिए, कॉन्शियस हो जाइए कि कोई ना कोई है भीतर जो ये माइंड को भी ऑब्जर्व कर रहा है। मैं माइंड नहीं हूँ, ये इसकी भी उपलब्धि होने लगती है। शांति शांति शांति।